हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून सभी के लिए। और आज कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। और एक छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है लाभ और हानि। तो मैं लाभ और हानि पे आपको एक वीडियो बना रहा हूँ, तो आप देखिए, उसको अंत तक देखिएगा और उस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ओके। और तो चलिए, जैसा भी है करते हैं अपन स्टार्ट। तो अपन पढ़ने वाले हैं लाभ व हानि, यानी प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस होता कैसे है, वो समझते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन से बोलता हूं, तो क्वेश्चन आपका है, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 600 रुपये में बेचता है तो क्रय मूल्य व लाभ बताएं वस्तु का। ओके, तो चलिए, अब आपको ये ध्यान देना है, सबसे पहले लाभ और हानि किस पर डिपेंड होती है। तो लाभ और हानि आपको जीवन में याद रखना है। लाभ और हानि आपके ओनली फॉर ओनली डिपेंड ऑन कॉस्ट प्राइस। आपकी जो लाभ और हानि होगी वो हमेशा हमेशा क्रय मूल्य पर होगी, कि जब तक अगर आपके पास क्रय मूल्य नहीं होगा आप लाभ हानि नहीं कह सकते। ओके, देखिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूले भी सिखाने वाला हूँ कि कैसे फॉर्मूला बनता है। ओके, चलिए, तो जैसे आपको दिखा है 20%, तो अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को। अगर आपको 20% जैसे ही दिखा है तो 20% का मतलब होता है 20/100। ओके, 10 से 10, 2 से ये 5, यानी कितना टाइम चला गया, 1/5। तो आप कह सकते हैं 20% का मान हमेशा रेशियो में 1/5 होता है। ओके, चलिए, तो मैंने अभी आपको कहा लाभ और हानि सिर्फ और सिर्फ आपके क्रय मूल्य पर ही मिलेगी। जब तक क्रय मूल्य नहीं होगा आपके पास, तब तक आप लाभ हानि महसूस नहीं कर सकते। तो देखिए, ए नंबर होता है हर और ये होता है अंश। कहने का मतलब डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर। चलिए, तो आपको ये याद रखना है, डिनोमिनेटर यानी हर में लिखा नंबर उस क्वेश्चन की परिभाषा को बताता है जो क्वेश्चन उस पर मेन आधारित है। तो हमारा क्वेश्चन है आधारित लाभ पर। तो मैंने अभी आपको बताया लाभ और हानि सिर्फ और सिर्फ आपकी क्रय मूल्य पर ही होगी। तो देखिए, 5 आपका है यहाँ पर क्रय मूल्य, ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य 5 है। अगर आपका इधर आपका लाभ बोला गया है तो कितने का लाभ हुआ, 1 का। तो यहाँ पर 1 आपका कहलाएगा लाभ। 5 रुपए में चीज मैंने खरीदी है, कोई वस्तु को 1 का लाभ मिल गया है, तो बेच कितने में दिया मैंने, विक्रय कितने में कर दिया। तो आप बोलेंगे सर 6 रुपए में। ओके, तो अब आपने यहाँ पे क्या सीखा। तो देखिए, फॉर्मूला बनता क्या है कि अब अगर मान लीजिए विक्रय मूल्य यानी लाभ बराबर, तो यहाँ पे लाभ बराबर होता है, ध्यान से समझिएगा जरा, यहीं से निकलेगा। देखिए, लाभ बराबर होता है, ध्यान से समझिएगा, लाभ बराबर होता है यानी विक्रय मूल्य आपका 6 है, क्रय मूल्य आपका 5 है, यानी लाभ आपका 1 आया है। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को अगर मैं माइनस कर देता हूं तो मेरा लाभ निकल जाता। तो चलिए देखो, फॉर्मूला बन गया। अगर मैं इसको बोलते हैं इंग्लिश में एसपी यानी सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस यानी सीपी।
ओके, तो देखिए एच पी यानी यहाँ पे प्रॉफिट को क्या बोलते हैं हम, प्रॉफिट को पी यानी लाभ बोलते हैं। तो पी इज इक्वल टू एच पी माइनस सी पी, ये आपका बन गया प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो अब आपको ये याद हमेशा होना चाहिए कि अगर हम कोई चीज को सबसे पहले खरीदेंगे ना, तो हम उसे ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, कम में बेचेंगे तो हानि होगी, सिंपल सी बात है। चलिए अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा जरा, विक्रय मूल्य यहाँ पर 6 रुपए दिया है, लेकिन आपके क्वेश्चन में कितने में बेचता है वो, 600 रुपये में। तो इसको 600 बनाने के लिए या तो आप इसको 600 बना दीजिए इस नंबर को, तो बाकी सब नंबर में गुणा कर दीजिएगा, या फिर आप एक काम करिए एक बार, तो 6 इज इक्वल टू ये विक्रय मूल्य है, तो ये विक्रय मूल्य बराबर कर देते हैं, एक भाग निकाल लेते हैं, एक भाग में आ गया आपका 100। अगर एक भाग में 100 आया है, क्रय मूल्य आपके पास 5 था, 5 नहीं 100 गुना यानी 500 रुपये क्रय मूल्य। लाभ कितना था आपका, एक, तो एक नहीं, इसमें भी आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपका लाभ आएगा 100 रुपये। और यही आपके क्या है दोस्तों, आंसर है। आसान है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। आपसे कहा गया है एक दुकानदार एक वस्तु को 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 2100 रुपये में बेचता, यदि वह इसे 2100 रुपये में बेचता, तो वस्तु का क्रय मूल्य और लाभ बता। तो सेम टू सेम है दोस्तों, देखिए आसान है। आपके पास दिया है 16:2/3%। तो इसका मतलब जब मैं आपको परसेंटेज की क्लास पढ़ाऊंगा तो आप वहां से मैं इसको क्लियर कर दूंगा। ओके, तो अभी देखते हैं 16:2/3% का मतलब होता है रेशियो 1/6। अब आसान है दोस्तों, आपका 6 हुआ आपका सीपी, 1 हुआ आपका प्रॉफिट। सीपी में अगर आप प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं विल बिकम एचपी, और एचपी आ जाएगा आपका 7। ओके, अगर 7 एचपी अगर 7 एचपी नहीं, एचपी हमारा कितना दिया 2100 रुपये, तो एचपी को 2100 के बराबर कर दीजिएगा। तो 1 की वैल्यू आप कैंसिल कर दीजिएगा 300। अगर अब ये 300 आया है तो 6 में भी 300 का गुणा कर दीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 18। एक में भी 3 से गुणा कर दीजिएगा 300 से, तो आंसर आ जाएगा। आसान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके, अब
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अब आपसे कहा गया है एक दुकानदार एक वस्तु को 14.2/7% हानि पर बेचता है। ओके, यदि वह इसे 3600 रुपये में बेचता है। ओके, तो आपको बताया गया है तो क्रय मूल्य और हानि बताएं क्या थी। तो देखिए आसान है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 16.2/3% 1/7 के बराबर होता है। ओके, तो अब यहाँ पे 7 आपका होगा सीपी। अभी हम प्रॉफिट बोल रहे थे यानी लाभ बोल रहे थे तो प्लस कर रहे थे। अब लेकिन हानि है तो जितना ऊपर नंबर लिखा उसको हानि करेंगे। 7 में से अगर एक आपका लॉस निकल जाएगा तो आपका सीपी कितना निकलेगा 6। आसान है। 6 नहीं, आपने तो 3600 में बेचा है तो 1 की वैल्यू आप निकाल दीजिएगा। तो क्रय मूल्य आपने 7 में नहीं 600 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 4200। आपसे पूछा गया हानि कितने की हुई, आप बोलेंगे 600 और यही आपके दोस्तों आंसर है। ओके दोस्तों, चलिए थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके।